Hi friends, today we will study packing efficiency in simple unit cell. Earlier we studied in that simple unit cell का जो एटम थे वो कितने थे 1. तो वही हमें याद रख के चलना है. ये है एक क्रिस्टल लैटिस, उसकी एज लेंथ a है. तो एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज a, रेडियस ऑफ ईच यूनिट सेल इज r. तो ये लोग का रिलेशन क्या होगा? एज लेंथ a है तो relation between A and R is A is equal to 2R. You have to keep in mind A is equal to 2R है. तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं. सो इसका फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. तो स्फीयर का हमें पता है मैथमेटिकली कि 4/3 पाई r क्यूब इसका फॉर्मूला होता है. और यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल के अंदर 1 एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग ने 1 से मल्टीप्लाई किया. 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब. और हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो इंटू 100 परसेंटेज निकालने इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज. इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब इज हमें पता है कि a इज इक्वल टू 2r होता है. a इज इक्वल टू 2r है तो हम लोग ने 2r लिख दिया. क्यूब है, क्यूब होल क्यूब कर दिया. तो इसका आंसर हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे. 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 8 पाई r क्यूब r. तो इस तरीके से लिखेंगे. 1/r हो जाएगा. r का डिनोमिनेटर में 1 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, कैंसिल आउट होके 2. आंसर विल कम दैट इज 52.4%. अब नेक्स्ट है अगर इन केस कोई क्वेश्चन पूछता है कि वॉइड्स है तो कितने वॉइड्स है, तो 100 माइनस जो 52 आए तो 48% ऑफ वॉइड्स आर प्रेजेंट. इस तरीके से लिख सकते हैं. दूसरा है पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC. हमें पता है कि 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन FCC. तो 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन FCC बिकॉज अपार्ट फ्रॉम फेस एटम्स कॉर्नर्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑल्सो. देखो उसमें उसके लिए ये एक फिगर है. ABC इज ट्राइंगल, A इज अ एज. इसमें आपको क्या याद रखना है कि AC इज इक्वल टू 4R उसका रेडियस होता है. AC की जो लेंथ है उसमें 4R है. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC तो AC सिंपली मैथमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. AC इज इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर. एज लेंथ इज A, सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. उसको हम लोग A 2 टाइम्स है तो हम लोग A बाहर लिख सकते हैं. A√2 भी लिख सकते हैं उसे. A√2 इज इक्वल टू 4R. जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे इक्वलेंट बताया. AC इज इक्वल टू 4R है तो AC को हम 4R भी लिख सकते हैं. उसमें से A हमें फाइंड करना है तो A इज इक्वल टू 4R/√2. तो यह अपने हो गई A की वैल्यू. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A क्यूब. तो ये हमारा A है तो उसका क्यूब करेंगे तो 64R क्यूब √2 आएगा. √2 2 और ये √2. इस तरीके से लिखेंगे सिंपल. अब तो फॉर्मूला यूज़ करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन FCC होते हैं 4, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब. अब ये जो फॉर्मूला है हमारा नंबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो कितने हैं ये लिख देंगे. 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 64R क्यूब इंटू 2√2. ये वाला है. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में सब्सटीट्यूट करेंगे इंटू 100. जो कैंसिल आउट होता है उससे कैंसिल आउट करो तो लास्ट में बचेगा π/6 √2 इंटू 100 दैट इज 74%. 100 माइनस 74 इज 26. ये अभी ज़रूरत नहीं है. आपका आंसर यहाँ पे 74 तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर इन केस कितने वॉइड्स प्रेजेंट है तब जाके 100 में से उसे फाइंड करना होता है. टुडे विल कीप अप टू हियर. Now, in PC, body centered बाकी है. In BCC, there are 2 atoms because 1 atom is present at the body apart from corners. देखो BCC में किस तरीके का होगा. ये एक लैटाइस है, क्रिस्टल लैटाइस. AC इस फेस से पास हो रहा है तो इसमें हमें क्या करना है कि AD जो है वो 4R होता है. याद रखना है कि AD जो रेडियस बोलता है उसे 4R है 4 टाइम्स. तो फेस डायगनली AC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. AC इज इक्वल टू
ए बी प्लस बी सी, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2a²। बॉडी डायगोनल ए डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो जैसे कि हम लोग ने ए सी की वैल्यू फाइंड की रूट 2a², ए सी की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, सी डी इज ए स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और ए स्क्वायर और ऊपर रूट है इसलिए रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा ए के ऊपर से, ए की वैल्यू यहाँ से। हाँ, फिर ये ए डी की वैल्यू आई और हमें पता है कि ए डी इज इक्वल टू 4r, तो वही हम लोग ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, रूट 3a इज इक्वल टू 4r। ए की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 4r/√3। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब। तो 4r√3 होल क्यूब, ये ए की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, क्यूब किया तो ये आंसर हमें मिल गया। उसमें हमें सिंपल पता है कि नंबर ऑफ स्फीयर इन डीसीसी इज 2, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर 2 इंटू 4/3 πr³ होता है। 2 इंटू कितने स्फीयर है, दैट इज स्फीयर का ये फॉर्मूला। उसको सॉल्व करेंगे 8/3 πr³ आएगा। ईटा यानी पैकिंग एफिशिएंसी, उसका फॉर्मूला पता है हमें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 8 πr³ दिखा। अब वॉल्यूम नीचे आएगा डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज यही 64r³ और 3√3 ऊपर, उसको सॉल्व करो तो हमें मिलेगा π/8 √3 इंटू 100 68%। अब अगर कितने वॉइड्स प्रेजेंट है तो 100 - 68 दैट इज 32 वॉइड्स प्रेजेंट। In this way we can solve the packing efficiency. This topic completed. Next time we will see further. Okay, thank you.